अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी मूंग की दाल की मंगोचियाँ, या इनको मूंग की दाल की बड़ियाँ भी कहते हैं, जो कुछ भी आप लोग कहते हैं चलें। वो बहुत ही मज़ेदार, ये बेहद मज़ेदार बनने वाली हैं और बहुत ही आसान तरीका है इसका। तो चले आए बनाते हैं। बढ़िया बनाने के लिए मैंने 1 पाव मूंग की दाल ली है। इसको अच्छा सा 3-4 घंटे भिगो के रखा है। अच्छी सी भिगो लें, तो फिर उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे और ये कुछ खुश्क मसाले हम इसके अंदर डालेंगे। तो मैंने इसको जो है वो चॉपर के अंदर किया। बहुत ज़्यादा बारीक इसका मतलब इस तरह बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करनी, थोड़ी जो है वो दरदरी सी आपने रखनी है। तो 2 से 3 बार मैंने इसको घुमाया है, तो ये अच्छी सी देखें इस तरह इसका पेस्ट बन गया। और बिल्कुल 1 से 2 चम्मच इसके अंदर पानी डालना है। पानी बिल्कुल बहुत ही कम डालना है। अगर बहुत ज़्यादा पानी डाला तो बहुत फिर ऐसे लिक्विड सा हो जाएगा और फिर वो फ्राई नहीं होगा। अच्छा, इसके अंदर मैंने आधी चम्मच सुरख मिर्च, आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच गरम मसाला और इसी तरह आधी चम्मच धनिया, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और साथ ये डाल दिया है थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट। और छोटा सा एक प्याज है वो बारीक बारीक काट के मैंने इसके अंदर मिक्स किया है। तो हम जो है इसको अच्छा सा तो आप इसमें मिक्स कर लेंगे। और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो ये थोड़ा ऐसे सख्त सा है, बहुत ज़्यादा पतला सा नहीं होना चाहिए। अच्छा से इसको फेंट लें। और अगर बेकिंग सोडा ना हो तो बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, मगर उसको भी बिल्कुल 2 चुटकी आपने डालना है, क्योंकि बहुत कम सी ये दाल है, ज़्यादा हमने नहीं इस्तेमाल की। तो अगर आप इसको ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसी सारी चीज़ों को आप डबल कर लें आप इसमें। अच्छा से ये मसाला जो है मिक्स करके मैंने इसको फेंट लिया है। और साथ जो है मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ है। जैसे ही अच्छा सा बन गया तो ऑयल तेज़ गरम होना चाहिए, क्योंकि फिर ये दाल नहीं तो नीचे जो है वो चिपक जाएगी। तो हम इसके छोटे छोटे जो है वो पकौड़े से बना लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है वो इसको धूप में सुखा कर भी बनाते हैं, वो भी आप तरीका कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो अभी इसी वक्त चाहिए थी, तो फिर मैंने इस वजह से इनको ऑयल में फ्राई कर लिया। और ये वैसे खुश्क भी जो है वो खाने में बहुत ही मज़ेदार थी। अच्छे से दोनों साइड से ज़रा गोल्डन ब्राउन से कर लेंगे, क्योंकि हमने फिर इसको मसाले के अंदर डालना है। तो फिर अगर बहुत कच्चे कच्चे से उतारेंगे तो इनका रंग फिर ज़्यादा थोड़ा सा सफ़ेद सा हो जाएगा। तो अच्छे से डार्क ब्राउन से करके हमने इनको निकाल लिया। और बाकी भी मैं सारी इसी तरह फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा, अब हम मसाला तैयार करेंगे, जिसमें मैंने फिर जो है वो तकरीबन 3/4 चम्मच जो है वो डाला है नमक, इसी तरह 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच आधी चम्मच गरम मसाला, चौथाई चम्मच हल्दी, 1 से 1.5 चम्मच जो है वो खुश्क धनिया और 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और ज़रा मसालों को मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तो ये अच्छा सा जो है वो ज़रा आप इसमें फूल जाएंगे। और एक फिर आधी चम्मच मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया, ज़रा सालन का कलर जो है वो ज़रा अच्छा सा हो जाए। थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको मिक्स कर दिया। दूसरी साइड पे जो है मैंने एक छोटा सा प्याज जो है वो उसको उसी चॉपर में बारीक क्रश कर लिया, क्योंकि हमें ग्रेवी सी बनानी है, तो उसके लिए हमें बारीक ही प्याज चाहिए। प्याज में मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और राई दाना डाल दिया था, तो ये अच्छे से ब्राउन हो गए हैं दोनों चीज़ें। तो अब हम इसके अंदर वो जो नमक मिर्च का मैंने पेस्ट डाला हुआ है वो हम सारा इसके अंदर डाल देंगे। और उसी प्याले में थोड़ा सा पानी डाल के वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया। तो थोड़ी देर हम इनको भूनेंगे। और फिर साथ ही जो है वो मैंने टमाटर का पेस्ट भी बना लिया, वो टमाटर का पेस्ट भी मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। टमाटर का पेस्ट भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है, वो शायद डालते हुए वीडियो में नहीं आया। तो वैसे इसके अंदर टमाटर का पेस्ट मैंने जो है वो 2 टमाटर को ऊपर से छिलका उतार के और उनको अच्छी तरह पेस्ट बना के तो इसके अंदर डाल दिया। तो देखें कितना मज़ेदार ज़बरदस्त सा मसाला हमारा जो है वो तैयार हो गया। बारीक सा मसाला आपने बनाना है और मसाले को अच्छी तरह भूनना है, क्योंकि बढ़िया तो हमारी तैयार हैं। तो बस इसी मसाले की बेस पे जो हमारा हांडी का जायका होगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये हांडी बनेगी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल सी। और दाल को पकाने के भी डिफरेंट तरीके होते हैं, बस उसको अगर आप चेंज करके पकाएंगे तो खाने का जायका जो है वो डबल हो जाएगा। अच्छा सा हमारा मसाला भुन गया, तो तकरीबन 1 लीटर पानी मैंने इसमें डाल दिया। पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही आपने डालना है, क्योंकि दाल जो है वो फ्राई हुई हुई है, खुश्क है। तो जब भी हम इसके अंदर डालेंगे तो वो पानी को जज़ब करेगी, तो इस वजह से बहुत ऐसे घना सा मसाला नहीं बनाना, ग्रेवी। 1 लीटर पानी मैंने डाला और फिर मुझे लगता है कि ये कम है, तो मैंने फिर इसमें थोड़ा सा और डाल दिया और थोड़ी देर इसको बॉयल होकर पकने के लिए रख दिया, ताकि अच्छी सी हमारी ग्रेवी तैयार हो जाए। जब हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है तो उसके अंदर वो जो मैंने बड़ियाँ बनाई हुई थी वो डाल दी हैं। और ये देखिए अभी कितना पतला सा है, लेकिन एंड में आप देखेंगे कि जब मैं ये तैयार होकर थोड़ी देर पड़ा रहेगा तो अच्छा खासा जो है वो ये पानी जज़ब कर लेंगी। बस इतना पतला पतला हो तो आपने इनको उतार देना है।
और ये फिर थोड़ी देर पड़ी रहेंगी तो बिल्कुल सही प्रॉपर जो है वो एडजस्ट हो जाएंगी इस पानी के अंदर। चूल्हा मैंने बंद कर दिया और जो है वो ये जो शोरबा सा इसका बना हुआ है, इसके अंदर मैंने बड़ियाँ डाल के इसको थोड़ी देर रख दिया था और उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाला धनिया बारीक कटा हुआ। वो जो 2 मसाले के अंदर मैंने मिर्चें डाल दी वो पहले मैंने निकाल दी हैं ताकि मैं ज़्यादा मिर्चों का टेस्ट ना उसमें हो जाए, फिर बाद में मैंने दोबारा उन्हीं को डाल दिया इसके अंदर वापस, और साथ थोड़ा सा डाल दिया है गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी। अब इनको डाल के मैं थोड़ी देर रख दूँगी तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो थोड़ी देर इनका टेक्सचर ठीक हो जाएगा। देखें पहले कितना पतला था शोरबा, तो अब कितना अच्छा जो है वो मसाला सा से हो गया, ग्रेवी सी बन गई है। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त डिश तैयार हुई है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।